वेलकम वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। हम जो राजस्थान के लोक देवताओं को पार्ट कंप्लीट हो गया था, उसके बाद राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़े थे। संत संप्रदाय का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कराते हुए आज संत संप्रदाय का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट से सबसे पहले मिल सके। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्सों की PDF वहां से मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखें, निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय ये थर्ड संप्रदाय है। संस्थापक कौन है भैया इसके? संस्थापक है संत माओजी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। निष्कलन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत माओजी। उपनाम कौन से हैं? विष्णु का 10वां अवतार। विष्णु का क्या कहते हैं इसे? 10वां अवतार। देखो, संस्थापक तो है संत माओजी, उपनाम क्या है? विष्णु का 10वां अवतार। अब इनका जो जन्म और प्रधान पीठ का है वो है साबला डूंगरपुर में। जन्म व प्रधान पीठ का है साबला। और साबला कहां पड़ता है? डूंगरपुर। संस्थापक कौन है? संत माओजी हैं। विष्णु का क्या कहते हैं? 10वां अवतार कहते हैं। जन्म व प्रधान पीठ का है साबला डूंगरपुर में। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? एक बात ये भी लिख लेते हैं, रचित ग्रंथ कौन सा भैया? चोपड़ा। रचित ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा। इस चोपड़ा जो ग्रंथ है इनका रचित, इसमें कितने श्लोक हैं? छंद कितने? 72,92,000 छंद। 72,92,000 क्या है इनमें? छंद। रचित ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा है। जन्म व प्रधान पीठ का है साबला डूंगरपुर में। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? साबला डूंगरपुर में। संस्थापक कौन है? संत माओजी हैं। उपनाम कौन सा है? विष्णु का 10वां अवतार। अब देखो, नोट लगा के एक बातें नोट करेंगे हम कि जो वेणेश्वर धाम ये किसने बनवाया? संत माओजी ने बनवा दिया था। ठीक है। यहाँ क्या है? सोम, माही और जाखम नदी का क्या है? त्रिवेणी संगम है। इस त्रिवेणी संगम को माघ पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? क्या पड़ता है? मेले का आयोजित किया जाता है। और मेले पर आदिवासी, मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, वेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में जो आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला माघ पूर्णिमा को जब मेला पड़ता है, तब उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहां से। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमरा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमरा नृत्य किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी हुई है भैया। ये वेणेश्वर धाम किसने बनवाया? संत माओजी ने। वेणेश्वर कोष्टक में लिखेंगे नवाटापुरा गांव है। वेणेश्वर नवाटापुरा किसने बनवाया? संत माओजी। किसने बनाया? संत माओजी ने बनाया। जहां कौन कौन सी नदियों का संगम है? सोम, माही
जाखम, सोम, माही, जाखम नदियों का क्या है? त्रिवेणी संगम है। यहां माघ पूर्णिमा को इस लाइन में भैया 3% बढ़ेंगे लगभग। यहां माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। मेले का क्या होता है? आयोजन होता है, जिसमें आदिवासियों द्वारा घूमरा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमरा नृत्य किया जाता है। देखिए आप, इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो, पहली बात, निष्कलन संप्रदाय था, उसके जो संस्थापक थे उसे क्या, उनका नाम क्या था? संत माओजी था। ठीक है। उपनाम कौन से हैं? विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं। ठीक है। और इनका जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है? चोपड़ा है। आपको बताई थी पहले, जो 3-4 क्लास रोज पहले जो क्लास हुई थी उसमें बताया चोपड़ा झील का है। चोपड़ा झील है पाली में। और रचित ग्रंथ कौन सा है इनका? चोपड़ा है। इसमें कितने छंद लिखे हैं? 72,92,000 कितने छंद लिखे हुए हैं। ठीक है। इनका नोट लगा कि ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो ये बात, संत माओजी ने कौन सा धाम बनवाया था? वेणेश्वर बनाया था। वेणेश्वर धाम का है नवाटापुरा। इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों को क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। कौन सी नदियों का संगम है? सोममाही जाखम, सोममाही जाखम, सोममाही जाखम। कब मेला पड़ता है आदिवासियों को? माघ पूर्णिमा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले मेले का आयोजन कब होता है? माघ पूर्णिमा को। कौन सा नृत्य किया जाता है? घुमरा नृत्य। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आने वाले लेटेस्ट एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। कौन कौन सी नदियों का संगम है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मतलब इसके अंदर 4% बन रहे। एक तो ये हो गई कि वेणेश्वर धाम कहाँ है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। किसने बनवाया? संत माओजी ने। कौन सी नदियों का संगम है? सोममाही और जाखम नदियों का। ठीक है। और आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? वेणेश्वर धाम नवाटापुरा को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात यह होगी, इसमें जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा। कौन सा नृत्य किया जाता है? घुमरा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? घुमरा नृत्य किया जाता है। इसका संस्थापक कौन है? संत माओजी थे। विष्णु का क्या कहते हैं? 10वां अवतार कहते हैं। रचित ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा है। और प्रदान पीठ व जन्म कहां हुआ? साबला डूंगरपुर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, साबला डूंगरपुर में। आप इन बातों को नोट करें, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में बातें करेंगे अब। चरणदास जी संप्रदाय। चरणदासी
संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। देखें, चरणदासी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? संस्थापक थे चरणदास जी। संस्थापक कौन थे भैया? चरणदास जी। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। ठीक है। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चरणदास जी। बचपन का नाम क्या था? रणजीत सिंह। जन्म कहां हुआ इनका? डेरा अलवर में। जन्म कहां हुआ? डेरा अलवर। संस्थापक कौन है? चरणदास जी। बचपन का नाम क्या है? रणजीत सिंह। जन्म कहां हुआ? डेरा अलवर में। गुरु का नाम क्या था? सुखदेव। इंपॉर्टेंट है, गुरु का नाम क्या था? सुखदेव मुनि। इनकी प्रधान पीठ कौन सी है? इनकी प्रधान पीठ कहां है? इनका जन्म कहां हुआ? डेरा अलवर में। प्रधान पीठ कहां है? दिल्ली। ठीक है। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ कहां है? दिल्ली में है। एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ कहां है? दिल्ली में है। जन्म कहां हुआ था इनका? डेरा अलवर में हुआ था। गुरु का नाम क्या है? सुखदेव मुनि है। बचपन का नाम क्या था? रणजीत सिंह था। प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी थे। इनके जो रचित ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मसागर है, ब्रह्मचरित्र है, ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान सरोवर है। ब्रह्मसागर, ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान सरोवर। ठीक है। देखिए आप, संस्थापक कौन है भैया इसके? चरणदास जी। बचपन का नाम क्या था? रणजीत सिंह था। जन्म कहां हुआ? इंपोर्टेंट है, याद रखना आप इसे। कहां हुआ? डेरा अलवर में हुआ। प्रधान पीठ कहां है? ये भी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ दिल्ली में, कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी। रचित ग्रंथ कौन से हैं? ब्रह्मसागर है, ब्रह्मचरित्र है, ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान सरोवर है। और एक इनकी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने जो श्रीमद् भागवत गीता है उसको आधार मान के चरणदासी संप्रदाय की क्या डाली? इन्होंने नींव डाली। और इनके जो नियम कितने थे? 42 नियम। ये शिक्षा कितने थे? 42। और इनके जो इन्होंने जो नियम बताया, मतलब एक तो गृहस्थी बताया और एक विरक्त बताया। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर इनकी जो शिष्याएं थी जैसे सहजोबाई, दया प्रकाश, सहजोबाई और दयाबाई, इनके बारे में बात करेंगे। इनसे संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें थी उनके बारे में बात करेंगे। फिर एक नोट लगा के बातें लिखेंगे। एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ कहां है? दिल्ली में। कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी संप्रदाय। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक संत माओ जी हैं? वो होगा निष्कलन संप्रदाय। दादू संप्रदाय के संस्थापक दादू दयाल जी। देखो, चरणदासी संप्रदाय के बारे में बात करें।
श्रीमद् भागवत गीता को आधार मानकर चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की नींव डाली। किसको आधार मानकर चरणदासी संप्रदाय की नींव डाली? श्रीमद् भागवत गीता को। इनके नियम या शिक्षा कितनी थी? 42 नियम ऑब्लिक शिक्षा। एक ही बात है, कितने थे? 42। एक बात पूछा हूं, 42 ग्रंथों की रचना किसने की थी? संत सुंदरदास से। किसके प्रवर्तक थे? नागा सागा के प्रवर्तक। बताया था मैंने कल, ठीक है। विभाजन कितने टुकड़ों में किया इन्होंने? 2 में। विभाजन पहला विरक्त, दूसरा विरक्त को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? गृहस्थी के नाम से जाना जाता है। विरक्त को दूसरा नाम सन्यासी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा था विरक्त, एक तो घूमकर करने वाले, एक होते हैं गृहस्थी जो घरे रहते हैं। एक तो हो गया विरक्त और एक हो गया गृहस्थ। विरक्त का मतलब जो घूमते रहते हैं, गृहस्थी मतलब जो घर पे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गृहस्थी कहते हैं। अन्य नाम भी लिखते हैं इनके। विरक्त जो घूमेंगे उसे क्या कहेंगे? सन्यासी। जो गृहस्थी रहेंगे उसे क्या कहते हैं? घरबारी। ठीक है, एक तो हो गया विरक्त हो गया, एक हो गया गृहस्थी। ये तो क्या होते हैं? नुकुली टोपी पहनते थे। नुकुली टोपी पहनते थे। कौन नुकुली टोपी पहनते थे? गृहस्थी क्या पहनते थे? नुकुली टोपी पहनते थे। विरक्त कौन थे या सन्यासी कौन थे? जो पीले वस्त्र प्लस चंदन का क्या लगाते थे? चंदन का टीका लगाते थे। इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम में पूछी हुई है। देखें, विरक्त कौन थे और गृहस्थी कौन थे? विरक्त तो वे होते हैं जो सन्यासी होते हैं, जो घूम फिरते रहते हैं। गृहस्थी मतलब जो घर पे रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? घरबारी कहते हैं। जो घर पे रहते हैं वो क्या लगाते हैं? टोपी लगाते हैं। और जो बाहर घूमते रहते हैं बाबा जी, वो क्या करते हैं? चंदन का टीका लगाते हैं। और कैसे वस्त्र पहनते हैं? पीले वस्त्र ही पहनते हैं, लाल थोड़ी पहनते हैं। ओनली पीले वस्त्र पहनते हैं और चंदन का टीका लगाते हैं। ठीक है, इनके जो प्रमुख शिष्य थे उनके बारे में बात करें। प्रमुख शिष्याएं, इनकी प्रमुख शिष्याएं कितनी थी? 2। पहली थी सहजोबाई। इनका संबंध कहां से था? डेहरा अलवर से। डेहरा कहां है? अलवर से। सहजोबाई का संबंध कहां था? डेहरा अलवर से। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? रचित ग्रंथ सहज प्रकाश। क्या नाम है? सहज प्रकाश। दूसरा नाम दयाबाई। इनका संबंध कहां से है? डेहरा अलवर से। डेहरा अलवर से। रचित ग्रंथ कौन सा है? इनके द्वारा रचित ग्रंथ दयाबोध। कौन सा है? दयाबोध। नोट करें आप इन्हें।
दया बोध भी है, और एक वो विनय मल्लिका, विनय मल्लिका, विनय मल्लिका, विनय मल्लिका। देखिए आप, प्रमुख शिष्य कौन कौन सी थी? सैजोबाई और दयाबाई। ठीक है, दोनों का जन्म वो स्थान कहां से है? डेरा अलवर से। और डेरा अलवर से क्या है, जो चरणदासी संप्रदाय है उनका भी जन्म कहां हुआ था? डेरा अलवर में हुआ था। दोनों बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, इनके द्वारा रचित ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं भैया। सहज प्रकाश, सहज यानी सहजो प्रकाश, सहजोबाई से कौन सा संबंधित है? सहज प्रकाश। दयाबाई से कौन सा संबंधित है? दया बोध। ये याद रखिए, ज्यादा याद नहीं रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो जरूर याद रखना है अपने को। दूसरा कौन सा है? विनय मल्लिका। अब एक बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र संप्रदाय, एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ, एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ दिल्ली में। फर्स्ट में भी लिखा दी थी लाइन, दोबारा नोट लगा के लिखा दिया, आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लें, याद रखनी है। देखिए आप, कौन से संप्रदाय में श्रीमद् भागवत गीता को आधार बनाकर नींव डाली थी? चरणदासी संप्रदाय। नियम या शिक्षा कितनी थी? 42। जीवन को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। पहला गृहस्थी, पहला विरक्त जिसे सन्यासी कहते हैं, गृहस्थी जिसे घरबारी रहता है। घरबारी वाले क्या रहते हैं? नुकुली टोपी पहनते हैं, और जो विरक्त होते हैं वो चंदन का टीका लगाते हैं और कैसे वस्त्र पहनते हैं? पीले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, इनके जो शिष्य थे उनकी कितने थी? 2 थी। एक तो सहजोबाई, एक थी सहजोबाई, एक थी दयाबाई। दोनों का संबंध कहां से है? डेरा अलवर से। सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा गया, दयाबाई के द्वारा दया बोध लिखा गया, दूसरा ग्रंथ विनय मल्लिका लिखा गया। ठीक है, एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ कहां है? दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, आप इन बातों को नोट करें, फिर नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। देखिए आप, नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में बातें करेंगे, आप इन बातों को नोट करें। एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ दिल्ली में, चरणदासी संप्रदाय। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जयपुर में। नारायणा पहाड़ी जयपुर में है। ठीक है, और ये वो संप्रदाय था कौन सा? सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मीराबाई थी। ठीक है, और मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पेमलिया कस्बू नाम था। जन्म कहां हुआ था? कुड़की ग्राम, मेड़ता, नागौर में। वर्तमान में कहां पड़ता है? जेतारण्य पाली में। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराम। ये तो राजस्थान पुलिस में एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराम। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह था। ठीक है, दादा का नाम क्या था? राव दूधा था। अब बातें कर लेते हैं, 4 संप्रदाय हो गए। 5वां संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो करते हैं हम, देखो, एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ का है साबला डूंगरपुर में। बताओ कौन सा संप्रदाय है? वो संत मावजी वाला निष्कलन संप्रदाय है। निष्कलंक या निष्कलन संप्रदाय। ठीक है, अब देखो निम्बार्क संप्रदाय से कुछ बातें करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक या संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य। पहली बात कंप्लीट। दूसरी बात, इस संप्रदाय के अन्य नाम कौन कौन से? हंस संप्रदाय कहते हैं, निम्बावत संप्रदाय कहते हैं, नारद संप्रदाय कहते हैं, सनकादिक संप्रदाय कहते हैं। ये इनके क्या है? उपनाम। एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनकी प्रधान पीठ क्या है? वृंदावन यूपी में है। ठीक है, दूसरी बात, राजस्थान में पीठ क्या है? सलेमाबाद
अजमेर में इनकी क्या है, प्रधान पीठ है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बातें करेंगे, एकमात्र संप्रदाय जिसमें राधा कृष्ण के युगल रूप से क्या करते हैं, पूजा करते हैं, मतलब उनकी राधा और कृष्ण की दोनों की जोड़ी है, उनको युगल रूप से क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इनके संबंधित इसके बारे में ये बातें करते थे। आप देखें इन्हें, पहले तो इसका प्रवर्तक देख लेते हैं या संस्थापक। एक ही बात भी है, मैं कई जगह प्रवर्तक लिख रहा हूं, कई जगह संस्थापक, एक ही बात समझे आप। प्रवर्तक या संस्थापक कौन है, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। संप्रदाय का संस्थापक कोई नहीं पूछता एग्जाम में, क्योंकि सबको पता है निम्बार्काचार्य है, चरणदास जी का चरणदास जी है, दादू दयाल का संत दादू दयाल जी है, वो कोई नहीं पूछता, ज्यादा प्रधान पीठ पूछता है और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। इसके संप्रदाय के अन्य नाम कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी बातें कर लेते हैं। अन्य नाम, एक तो नाम है हंस संप्रदाय, हंस ना आए नारद आएगा, नारद भी ना आए सनकद आएगा, सनकद भी ना आए सनकादि आएगा, सनकादि भी ना आए निम्नावत आएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए एग्जाम में इसका अन्य नाम पूछा जाता है। कौन सा संप्रदाय का अन्य नाम, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, सनकद संप्रदाय, सनकादि या निम्नावत है, ठीक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रधान पीठ का है इनकी वृंदावन यूपी में, का है वृंदावन, वृंदावन कहां पड़ता है, यूपी, उत्तर प्रदेश में का है इनकी प्रधान पीठ है। राजस्थान में प्रधान पीठ का है सलेमाबाद अजमेर में, राजस्थान में पीठ, राजस्थान में पीठ का है सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहां पड़ता है, अजमेर में। अजमेर को क्या कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं, राजस्थान का क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। अरावली की तलहटी में बसा शहर कौन सा है, अजमेर शहर है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था, अजमेरू था। केंद्र शासित प्रदेश भी था अजमेर मेरवाड़ा था। जब 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान में पीठ का है सलेमाबाद अजमेर में थे, ठीक है। और इनसे संबंधित जो बातें हैं, इनका एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसमें राधा कृष्ण को क्या करते हैं, युगल रूप से क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। इनका अन्य मंदिर कहाँ है, आहाड़ उदयपुर में। इनका जो प्रवर्तक कौन है, आचार्य परशुराम है। अन्य प्रवर्तक आचार्य परशुराम, आचार्य परशुराम थे, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं, इनका जो अन्य मंदिर का है, अन्य पीठ का है, अन्य पीठ यह है आहाड़ में, और आहाड़ कहां पड़ता है, उदयपुर में। नोट लगा के बात नोट करेंगे, एक इंपॉर्टेंट है, एकमात्र संप्रदाय जिसमें राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा करते हैं। नोट करें आप इन्हें,
देखें प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य। अन्य नाम कौन कौन से, हंस संप्रदाय है, नारद संप्रदाय है, सनकादि संप्रदाय है या सनकादि संप्रदाय है। ठीक है, प्रधान पीठ ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वाली। राजस्थान में प्रधान पीठ का है सलेमाबाद, अजमेर में। और चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ का है दिल्ली में। अन्य प्रवर्तक कौन है, आचार्य परशुराम में। अन्य पीठ का है इनकी आहड़ में। आहड़ क्या है, आहड़ एक सभ्यता भी है जो कहाँ है, उदयपुर में। एकमात्र संप्रदाय जिसकी जो राधा कृष्ण की युगल रूप में क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आप इन बातों को नोट करें। देखिए आप इनसे संबंधित और बातें कर लेते हैं, एक बार वापस रिपीट करवा देता हूं मैं आपको। संस्थापक कौन थे भैया, निम्बार्काचार्य। अन्य नाम कौन कौन से हैं, संत या नारद या सनकद या सनकादि या निम्बावत संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। प्रधान पीठ का है इनकी वृंदावन यूपी में। राजस्थान में पीठ का है सलेमाबाद, अजमेर में। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रवर्तक कौन है, अन्य प्रवर्तक आचार्य परशुराम थे। प्रधान अन्य पीठ का है इनकी आहड़, उदयपुर में। आहड़ क्या है कि सभ्यता है जो कहाँ है, उदयपुर में। एकमात्र संप्रदाय जिसमें राधा कृष्ण की क्या करते हैं, युगल रूप से पूजा करते हैं। नोट करें आप इन्हें। नेक्स्ट संप्रदाय वल्लभा संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के बारे में बातें करेंगे। वल्लभ संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय। संस्थापक या प्रवर्तक कौन है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वल्लभाचार्य। प्रवर्तक या संस्थापक वो कौन है, वल्लभाचार्य। संस्थापक या प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। जो इनकी प्रधान पीठ है वो कहां है, वृंदावन। और वृंदावन कहां पड़ता है, यूपी में। वृंदावन कहां पड़ता है भैया, यूपी में। इनके पुत्र का नाम क्या था, विठलनाथ। विठलनाथ इनके जो पुत्र थे विठलनाथ, इन्होंने क्या किया, जो 8 कवि थे उनको क्या दिया, आश्रय दिया था। 8 कवियों को क्या दिया था, आश्रय दिया था। और उनकी जो जिसे क्या कहा, अष्टछाप मंडली की क्या दी उसे संज्ञा की थी। किस संप्रदाय में अष्टछाप मंडली से संबंधित है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो अष्टछाप मंडली से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो अष्टछाप मंडली से संबंधित है, वो कौन सा संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ कहां है, यूपी में। इन्होंने 8 कवियों को आश्रय दिया। कितने कवियों को आश्रय दिया, 8 कवियों को आश्रय दिया, जिसे अष्टछाप जिसे किसी के अष्टछाप मंडली की अष्टछाप मंडली की संज्ञा थी। आप इन बात को नोट करें। पहली बात तो क्या है, इनके प्रवर्तक कौन है या संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य। प्रधान पीठ का है वृंदावन यूपी में। वल्लभाचार्य का पुत्र कौन था, विठलनाथ। इन्होंने कितने कवियों को शरण दी थी, आश्रय दिया था, 8 कवियों, जिसे क्या कहा गया,
अष्टछाप मंडली का आ गया। ठीक है, अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखो, 1669 ईस्वी में क्या हुआ कि औरंगजेब ने क्या किया, हिंदू मंदिर तुड़वाना शुरू कर दिए वृंदावन से। तब वृंदावन में क्या होता है, 1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तुड़वाए। तब वहां से जो वृंदावन में जो मंदिर के पुजारी थे श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर, गोपाल और दामोदर दास, वो वहां से मूर्तियां लेकर भागते हैं और राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में 1672 में आते हैं, तो उन्होंने जो राजस्थान में आते हैं, उन्होंने राज सिंह ने क्या दी थी, उनको शरण दी थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी हुई है। 1669 ईस्वी में जब औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़वाए, तब दो पुजारी थे, दामोदर और गोपाल दास। उन्होंने मंदिर जो मूर्ति लेके वो कहाँ आए थे, राजस्थान में आए थे। और राजस्थान में आने के बाद उन्हें शरण किसने दी थी, ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो उदय सिंह ने दी थी। ये एग्जाम में राज सिंह ने दी थी, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, आप इन बात को नोट करेंगे। अष्टछाप कवि मंडल, कवि और नोट करें, इंपॉर्टेंट है। 1669 ईस्वी में जब औरंगजेब, मुगल बादशाह जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तुड़वाए, 1669 ईस्वी में जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तुड़वाए, तब श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर वहां के पुजारी गोपाल दास व दामोदर दास तो वहां के पुजारी गोपाल दास व दामोदर दास मूर्ति को लेकर 1669 ईस्वी में जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तुड़वाए, तब श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर वहां के पुजारी गोपाल दास व दामोदर दास उन्हें लेकर कहाँ आते हैं, राजस्थान आते हैं। तब 1672 ईस्वी में मेवाड़ शासक राज सिंह ने उन्हें शरण दी थी। देखो, इससे इंपॉर्टेंट पर्सन बनने वाले कौन कौन से हैं, देखें। 1669 ईस्वी में जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तुड़वाए, तब श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, वहां के पुजारी गोपाल दास व दामोदर दास वहां से लेके भागते हैं और वो राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान में जब 1672 ईस्वी में पहुंचे, तब राजस्थान में क्या हुआ, जो राजस्थान के मेवाड़ शासक थे, कहां के शासक थे, मेवाड़ शासक कौन थे, राज सिंह ने क्या दी, इनको शरण दी कि अपने पास रखा। आप इन बातों को नोट करें, नेक्स्ट बारे में बातें करेंगे। एक बात और लिखेंगे नोट लगा के, जो किशनगढ़ के शासक थे सामंत सिंह का संबंध भी इसी संप्रदाय से। किशनगढ़ शासक सावंत सिंह का संबंध भी
इसी संप्रदाय से। और बातें ये कर लेते हैं, इनसे संबंधित रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? अणुभाष्य, अणुभाष्य। उपासक देवता कौन से हैं इनके? श्री कृष्ण। आप इन बातों को नोट करें, एग्जाम में पूछी हुई बातें नोट करें आप इन्हें। श्री कृष्ण शरण गमय, जो मूल मंत्र होता है श्री कृष्ण शरण गमय, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। इनकी जो प्रधान पीठ है, जो मुख्य मंदिर है, वो 7 जगह संप्रदाय की प्रधान पीठ है। द्वारिकाधीश में, मथुराधीश में, श्रीनाथ जी में, बालकृष्ण मंदिर है इनका, गुजरात में मंदिर है, यूपी वृंदावन में मंदिर है, भरतपुर कामा भरतपुर में मंदिर है इनके, 2-4 मंदिर है, उनके बारे में बताइए। 7 वृंदावन की प्रधान पीठ है इनकी, कहाँ है? 7 है। पहले इसके बारे में एक बार बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं। प्रवर्तक कौन है इसका? वल्लभाचार्य। प्रधान पीठ का है इसकी वृंदावन है, यूपी में। पुत्र का नाम क्या है? विठल नाथ। इन्होंने कितने कवियों को आश्रय दिया था? 8 कवियों को, जिसे क्या कहा गया? अष्टछाप कवि मंडली कहा गया। अष्टछाप कवि मंडली किससे संबंधित है? अष्टछाप कवि मंडली कौन से संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य थे। 1669 में ईस्वी में औरंगजेब ने कौन से मंदिर तोड़ाए? हिंदू मंदिर। कृष्ण जी की मूर्तियों को लेकर वहां के पुजारी कौन कौन थे? गोपाल दास और दामोदर दास। कहाँ आए? राजस्थान आए। राजस्थान में इन्होंने शरण कब ली? 1672 में। किसने शरण दी? मेवाड़ शासक है राज सिंह ने इनको क्या दी? शरण दी। किशनगढ़ शासक सावन सिंह का संबंध भी किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। रचित ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। अणुभाष्य रचित ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। उपासक देवता कौन है? श्री कृष्ण जी के मंदिर। मूल मंत्र कौन है? श्री कृष्ण शरण गमय। श्री कृष्ण शरण गमय मतलब श्री कृष्ण जी की क्या जाते हैं? शरण में जाना जाते हैं। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट फिर इनके जो कुल संप्रदाय, कुल पीठ है, उनके बारे में बात करेंगे। संप्रदाय की पीठे कितनी पीठ है इनकी? 7 पीठें। पहली श्रीनाथ जी नाथद्वारा, द्वारिकाधीश राजसमंद में, ठीक है, मथुराधीश कोटा में, गोकुल चंद्र, एक है बालकृष्ण, इनके बारे में बातें करें। संप्रदाय की पीठे, संप्रदाय की पीठे कितनी है भैया? 7। संभाग भी कितने हैं? 7। संप्रदाय की पीठे भी कितनी हैं? 7। कौन से संप्रदाय की? वल्लभ संप्रदाय की। पहली पीठ श्रीनाथ जी
श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा में। दूसरा द्वारिकाधीश राजसमंद में श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध? नाथद्वारा। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहोर। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहोर। ऐसा ही के एग्जाम में पूछा हुआ है कि उसे नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहोर। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा में। दूसरा देखें द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर काकरोली काकरोली कहां पड़ता है? राजसमंद में। जेके टायर बनाने का कारखाना भी कहां है? काकरोली राजसमंद में। तीसरा है मथुराधीश मथुराधीश मंदिर कहां है? कोटा में। मथुराधीश मंदिर कहां है? कोटा में। शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। पानी की बोतल किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। उद्यानों का शहर किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। फोर्थ मदन मोहन मालवीय मंदिर मदन मोहन मंदिर मदन मोहन मंदिर ये है कामा में। और कामा कहां पड़ता है? भरतपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? श्री जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला भरतपुर में है भैया। गोकुल चंद मंदिर मंदिर कहां है? भरतपुर में। 6 देखें। पहली बात श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है? नाथद्वारा में। ये गोकुल चंद्र है। एक लिख रहा हूं मैं गोकुलनाथ का मंदिर। गोकुलनाथ गोकुल कहां पड़ता है? ये है गोकुल में। और गोकुल कहां है? वृंदावन। और वृंदावन कहां पड़ता है? यूपी। एक है बालकृष्ण मंदिर बालकृष्ण मंदिर कहां है? सूरत में। और सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है। ये 7 इनकी प्रधान पीठें हैं। देखो संप्रदाय की पीठें कितनी हैं? 7। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में। द्वारिकाधीश मंदिर राजसमंद काकरोली में। मथुराधीश मंदिर कोटा में। मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर में। गोकुल चंद्र मंदिर भरतपुर में। गोकुलनाथ मंदिर गोकुल वृंदावन यूपी में। बालकृष्ण मंदिर सूरत में। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में। द्वारिकाधीश मंदिर राजसमंद में। मथुराधीश मंदिर कोटा में। ये संप्रदाय के क्या हो गए? ये 7 मंदिर थे जो इनके बारे में हमने बात की। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती हैं वो देखो मैं बताऊं। एक तो इससे संबंधित एक ये पूछा जाता है इस संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। इनके पुत्र का नाम क्या था? विठल नाथ। प्रधान पीठ का है? वृंदावन यूपी। 8 कवियों को आश्रय किसने दिया था? विठल नाथ ने। क्या नाम दिया? अष्टछाप कवि मंडली। ठीक है। फिर बातें देखते हैं 1669 ईस्वी में क्या हुआ? औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़वा दिए और वहां से जो उनके पुजारी थे कृष्ण जी के मंदिर के जो पुजारी थे दामोदर दास और गोपाल दास वहां से मूर्तियां लेकर भागते हैं और राजस्थान में क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। राजस्थान में आने के बाद 1672 ईस्वी में जो मेवाड़ शासक था राज सिंह ने इन्होंने क्या दी? इनको शरण दी थी। ठीक है। इसलिए जो मंदिर बने हुए हैं वो राजसमंद मेवाड़ में श्रीनाथ जी का मंदिर है जो सांवरिया सेठ का मंदिर है। ये मंदिर बने हैं वहीं से लाई हुई मूर्तियां। ये नाथद्वारा मंदिर बना हुआ है। देखिए श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में। द्वारिकाधीश मंदिर काकरोली राजसमंद में। मथुरा मंदिर दिस कोटा में। मदन मोहन कामा भरतपुर में। गोकुल चंद्र भरतपुर में। गोकुलनाथ गोकुल वृंदावन में। बालकृष्ण मंदिर सूरत में। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखो जो एग्जाम में पूछी जाती हैं।
पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला, पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध? नाथद्वारा की। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सीहोर। एग्जाम में पूछा हुआ है, नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है भैया? सीहोर। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सीहोर है। जेके टायर का कारखाना कहां है? जेके टायर का कारखाना कहां है? काकरोली राजसमंद में। कहां है? काकरोली राजसमंद में। ठीक है। सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है। सुदर्शन चक्र में तिलियां कितनी होती हैं? सुदर्शन चक्र में तिलियां कितनी होती हैं? 6। सुदर्शन चक्र में तिलियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। सुदर्शन चक्र में तिलियां कितनी होती हैं? 6 होती है। कामा का प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मपुर है। ये देखो, ये कामा, कामा का प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मपुर। क्या कहते हैं इसे? ब्रह्मपुर को, कामा को तीर्थों का बाबा, तीर्थों का भांजा। मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। आप इन बातों को नोट करें। जेके टायर का कारखाना कहां है? काकरोली राजसमंद में। पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। फड़कला कहां की प्रसिद्ध है? फड़कला, फड़कला प्रसिद्ध है शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का अन्य नाम क्या है? टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर। ठीक है। और बातें और नोट कर ले, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, इन बातों को भी नोट करें भैया। सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में बातें करेंगे अब। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चरणदास जी। उनकी शिष्य कितनी है? 2। कौन कौन सी? एक तो हो गई सहजोबाई, एक हो गई दयाबाई। संबंध कहां से है? डेरा अलवर से। नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में बातें करेंगे अब। नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में बातें करेंगे। गौड़ीय संप्रदाय। कितने हो गए थे? 6 हो गए थे, 7 हो गए थे, जो भी है। गौड़ीय संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु। प्रधान पीठ का है? गोविंद देव जी का मंदिर है जहां वृंदावन यूपी में एक मंदिर है, वहां इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। राजस्थान में पीठ का है? गोविंद देव जी मंदिर एक तो जयपुर में, एक मदन मोहन मंदिर का है करौली में। प्रधान पीठ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रधान पीठ कहां है? गोविंद देव जी, गोविंद देव जी मंदिर। और गोविंद देव जी मंदिर कहां है? वृंदावन
और वृंदावन कहां पड़ता है? यूपी में। ठीक है। राजस्थान में पीठ है, देखें इसकी, राजस्थान में पीठ कहाँ है इसकी? 2 है। फर्स्ट वाली है गोविंद देव जी मंदिर, या राधा कृष्ण मंदिर। एकमात्र ऐसे संप्रदाय जिसमें राधा कृष्ण की युगल पूजा करते हैं, बताओ? हंस संप्रदाय। कृष्ण मंदिर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। दूसरी बात, मदन मोहन मंदिर, यह है करौली में। कहाँ है? करौली। करौली का प्राचीन नाम कल्याणपुर। करौली, करौली। मदन मोहन मंदिर। एक मदन मोहन भरतपुर में आया था, वो बल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, ये 2 इनकी बात हुई। जयपुर का प्रसिद्ध, जयपुर का प्रसिद्ध संप्रदाय, जयपुर का प्रसिद्ध संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात रखनी है? इसका प्रवर्तक याद रखना है ओनली। कौन है? गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है प्रश्न है। देखिए आप इन्हें नोट करें। प्रवर्तक कौन है? गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु। प्रधान पीठ का है वृंदावन, यूपी में इनके प्रधान पीठ है। राजस्थान में पीठ का है गोविंद देव जी का मंदिर। राधा कृष्ण का मंदिर का है जयपुर में। मदन मोहन मंदिर का है करौली में। जयपुर के प्रसिद्ध लोक देवता कौन, प्रसिद्ध संप्रदाय कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है। अब देखो आज जो हमने इस सेशन में जो बात की थी, वो पहले सेशन में तो बात की थी दादू संप्रदाय की और सखी संप्रदाय की। ठीक है। नेक्स्ट बातें की इस संप्रदाय में, बातें की हमने निष्कलन संप्रदाय की, फिर बातें की चरणदासी संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय की बातें की, बल्लभ संप्रदाय, 4-5 संप्रदायों के बारे में बातें की, जिससे कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अच्छा मैटर बताया था। आप भी पिछले जो वीडियो उसमें भी सभी में अच्छा मैटर बताया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अपने जितने साथीगण तैयारी कर रहे हैं उनसे, उनके पास ये वीडियो शेयर किया करो, जिससे कि आपको उनको फ्री में पढ़ने का मौका मिले और आने वाले एग्जाम में उनके बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और अच्छे उनका सिलेक्शन हो, जिससे कि उनको बहुत सारा फायदा मिले। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप आने वाले टाइम में अब एक सीरीज चालू होगी, इसमें क्या करेंगे, जो इंडियन जीके का जो पोर्शन है उसमें से कम डेली के 30 क्वेश्चन की मैं एक प्रश्नोत्तरी कराऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन होंगे और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में उनमें दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए, एसएससी स्पेशल के लिए बहुत सारा फायदा मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।